हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम। क्लास 10 का है। परिमेय संख्या है 6.4। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह परिमेय है। इससे पहले भी हमने एक परिमेय सिद्ध कर चुका है 6.3। ये 6.3 का ठीक उल्टा है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है क्या, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती है, यानी एक ही अनुपात में है। अर्थात AB बटे DE बराबर AC बटे DF बराबर BC बटे EF, ये दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना क्या है, देखिए सिद्ध करना है क्या कि इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो संगत कोण मतलब क्या, देखिए कोण ये कोण ए बराबर कोण D के होगा, कोण B बराबर कोण E के होगा और कोण C बराबर कोण F। ये आपको सिद्ध करना है। कोण ए बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसमें हम एक रचना करते हैं, ठीक जैसा 6.3 में किया था उसी तरह से, यानी DP बराबर AB और DQ बराबर AC काटा तथा PQ को मिलाया। देखिए यहाँ पर भी हमने लिख दिया है DP बराबर AB, DQ बराबर AC काटा तथा PQ को मिलाया। अब देखिए प्रमाण, देखिए असल थ्योरम यहाँ से आपका शुरू होता है। ये तो आसान है, ऊपर में इतना आप कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम 4 स्टेप में सिद्ध करेंगे। पहला स्टेप क्या है, देखिए साइड में हमने लिख दिया है, ये आप नहीं लिखेंगे, ये हिंट्स दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। पहला स्टेप में हमको क्या करना है, ये PQ समांतर EF सिद्ध कर देना है। PQ समांतर EF ये सिद्ध करना है। तो और दूसरा स्टेप में त्रिभुज DPQ समरूप करना है त्रिभुज DEF का। तो चलिए पहला स्टेप हम सिद्ध करते हैं, यानी PQ समांतर EF कैसे सिद्ध करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या किया गया है, देखिए AB बटे DE बराबर AC बटे DF। देखिए AC बटे AB बटे DE बराबर AC बटे DF। इसको अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए साइड में हमने लिख दिया क्या, दिया हुआ है। अब देखिए AB बराबर DP, AB बराबर DP ये हमने रचना में लिया है। चलिए AB बराबर DP, तो AB के स्थान पर हमने DP लिख दिया और AC के स्थान पर DQ लिख दिया, क्योंकि रचना में हमने ऐसा लिया है बराबर करके। तो DP बटे DE और DQ बटे DF। अब क्या करेंगे, इसको हम पलट देते हैं, उल्टा देते हैं। तो आपको पता है कि प्रोपोर्शन यानी रेशियो को उल्टाने से इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो हम क्या किए, देखिए DP बटे DE है तो इसको DE बटे DP कर दिए। ठीक इस तरह से यहाँ पर इसको DF बटे DQ कर दिए और दोनों से हम 1 घटा देंगे। देखिए 1 घटाने से क्या परिणाम निकलता है, 1 घटाने से हमारा क्या परिणाम निकला, देखिए यहाँ पर DP LCM ले लिए तो यहाँ DE माइनस DP हो गया। फिर यहाँ पर ले लिए हम DQ LCM में तो DF माइनस DQ हो गया। अब आप फिगर में घटाइए DE माइनस DP, देखिए DE माइनस DP तो आपका PE बच जाएगा। देखिए यहाँ PE हमने रख दिया है, PE बटे DP। अब यहाँ पर देखिए DF माइनस DQ, DF ये पूरा भुजा और उससे हम DQ घटा देंगे तो यहाँ पर QF मेरा बच जाएगा, इसलिए QF बटे DQ। तो चलिए अब हम इस फिगर में समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हो गया क्या, PE बटे DP बराबर QF बटे DQ, PE बटे DP बराबर QF बटे DQ। इसको फिर एक बार उल्टा दिए हम, तब क्या हो गया, देखिए इसको उल्टा देते हैं। PE बटे DP है तो DP बटे PE कर दिए और DQ बटे QF कर दिए। अब देखिए DP बटे PE हो गया और DQ बटे QF हो गया। तो आप थेल्स थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, थेल्स थ्योरम के उल्टा जो थ्योरम दिया हुआ है उसे कह सकते हैं क्या कि PQ समांतर EF। देखिए यहाँ PQ समांतर EF। तो चलिए पहला स्टेप हमारा सिद्ध हो गया। अब दूसरा स्टेप पर चलते हैं। जब PQ समांतर EF हो गया तो कोण P बराबर कोण E हो जाएगा, कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण FK हो जाएगा। ये दोनों संगत कोण है, ये भी संगत कोण है, क्योंकि ये दो रेखा समांतर हो और कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये आपने पहले ही पढ़ चुका है। इसीलिए कोण P बराबर कोण E हो गया और कोण Q बराबर कोण F हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF में कोण D दोनों में है और ये दोनों कोणों को हमने बराबर करके दिखा दिया है। तो त्रिभुज DPQ में कोण P बराबर कोण E, कोण Q बराबर कोण F, कोण D बराबर कोण D, ये उभयनिष्ठ एंगल है, दोनों त्रिभुजों में है। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। देखिए यहाँ हमने लिख दिया कोण D बराबर कोण D उभयनिष्ठ एंगल, इसीलिए त्रिभुज DPQ समरूप त्रिभुज DEF के। चलिए दूसरा स्टेप हमने सिद्ध कर दिया, समरूप हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब समरूप हो गया तो इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, इसीलिए देखिए DP बटे DE, इसीलिए DP बटे DE बराबर DQ बटे DF। चलिए एक ही अनुपात में हो गया, बराबर PQ बटे EF। चलिए एक ही अनुपात में हो गया ये। इसको हम समीकरण 1 बना दिए। अब देखिए अब क्या करते हैं, प्रश्न में आपका दिया हुआ क्या है
ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। ये प्रश्न में दिया हुआ है, इसको समीकरण 2 बना दिए। चलिए अब क्या हो गया, देखिए ये समीकरण का हम बायां पक्ष को देखते हैं, डी पी बटे डी ई, लेकिन डी पी हमारा ए बी के बराबर है, ये हमने रचना से लिया है। देखिए ए बी बराबर डी पी लिए हैं, ए सी बराबर डी क्यू लिए हैं, रचना में लिए हैं। देखिए डी पी बटे डी और ए बी बटे डी, डी पी और ए बी बराबर है तो ये दोनों बराबर हो गया। अब देखिए डी क्यू बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ, डी क्यू और ए सी बराबर है क्योंकि हमने रचना से लिया है, इसलिए ये दोनों भी बराबर हो गया। अब देखिए अंतर रह गया यहीं पर, पी क्यू बराबर बी सी, ये आपने सिद्ध नहीं किया है इसलिए इसको आप बराबर नहीं ले सकते हैं, लेकिन ई एफ बराबर है। समीकरण का यहाँ से यहाँ तक जहाँ से हमने चिन्हित किया है ये पक्ष बराबर है, इसीलिए और यहाँ पर ई एफ और ई एफ के भी बराबर है, केवल बराबर नहीं है तो पी क्यू बी सी के बराबर नहीं है, इसीलिए समीकरण और 1 और 2 से हमने यहाँ लिख दिया कि समीकरण 1 और 2 से बी सी बराबर पी क्यू हो गया। चलिए बी सी बराबर पी क्यू हो गया, ये हमारा तीसरा स्टेप सिद्ध हो गया। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू को आप सर्वांगसम सिद्ध कर दिए, कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करना है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए इसको सिद्ध करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर डी पी, ए बी बराबर डी पी रचना से लिए हैं आप। अच्छा, डी क्यू बराबर ए सी, ये भी रचना से लिए हैं। बी सी बराबर पी क्यू जो अभी अभी आपने सिद्ध किया है। तो त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाएं त्रिभुज डी पी क्यू की तीनों भुजाओं के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज डी पी क्यू, भुजा भुजा भुजा, यही अभिगृहित में फॉलो हुआ। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण पी, और पी कोण ई के बराबर है, इसलिए कोण बी बराबर कोण पी बराबर कोण ई। देखिए इस उंगली की तरफ भी अब देखिए, और कोण सी बराबर कोण क्यू, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग है, कोण सी बराबर कोण क्यू और कोण क्यू बराबर है कोण एफ के, तो कोण सी बराबर कोण क्यू बराबर कोण एफ। चलिए यहाँ पर एफ हो गया। अब ये इसको आप ध्यान मत दीजिए बीच वाले को, तो कोण ए बराबर कोण डी हो गया, कोण बी बराबर कोण ई हो गया, कोण सी बराबर कोण एफ हो गया। यही आपको प्रूफ करना था, जो आपका प्रूफ हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बारी बारी से, क्योंकि 2 पेज में बना है।